नाजरीन माशाल्लाह माशाल्लाह ड्राई सवैयाँ मैंने डिश आउट कर दिए हैं। माशाल्लाह आप इसको देखें, बेहतरीन इसका लुक है और इसका जायका भी बहुत बेहतरीन है। ये नाजरीन बच्चे और बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे सवैयाँ, ड्राई सवैयाँ नाजरीन खुश्क होंगी, मीठी होंगी इंशाअल्लाह और बहुत ज़बरदस्त होंगी इंशाअल्लाह। इसके लिए नाजरीन मैंने लिए है 200 ग्राम सवैयाँ। इसको इस तरह मैंने 1 इंच के पीसेस में काटा हुआ है, ठीक है नाजरीन। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इंशाअल्लाह इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकती हैं, ठीक है नाजरीन। पहले जो हम ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल करेंगे उसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। फ्राई पैन में नाजरीन मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। मैंने तो डालडा घी लिया है, आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी स्पेशली आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे इसका जायका और ग़िज़ाइयत और भी बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। तो ड्राई फ्रूट्स में इस वक्त मेरे पास बादाम है और मूंगफली है, 4 मगज़ है नाजरीन, किशमिश है और खजूर है। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल हल्की आंच में। सिर्फ बस 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। नाजरीन किशमिश और खजूर भी इसमें हम डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसको आप 1 टेबल स्पून घी में फ्राई करें, घी के बगैर नहीं, ठीक है नाज़रीन, क्योंकि ये हम सब्जियों में मिक्स करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, बस इसके लिए इतना ही काफ़ी है। और इसको एक साइड पर रखेंगे नाज़रीन। अब मैंने पतीली में लिया है 5 टेबल स्पून घी और ये जो सवैयाँ हैं इसमें हम ये अभी डालेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसमें इसको इसी तरह फ्राई करेंगे। खुश्क आंच को बिल्कुल हमने कम रखना है। बीच बीच पे से नाजरीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाए इंशाअल्लाह। नाजरीन इस तरह इंशाअल्लाह आप सवैयाँ बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये एक बेहतरीन डिश है, ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है, जायका भी इसका ज़बरदस्त है इंशाअल्लाह। और नाजरीन आप चूँकि अपने हाथों से बना रही होंगी तो इंशाअल्लाह ये खालिस भी है। तो इसके नाजरीन इसको आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के तौर पर इसको आप उनको दे सकती हैं स्कूल में। अब आप अगर आउटिंग पर जा रही हों तो इस तरह सवैयाँ बना के अपने साथ जो बाउल में लेके आप बाहर भी इसको एंजॉय कर सकती है। और नाज़रीन ख़ासकर जो हमारी इवनिंग जो हमारी चाय होती है असर की नमाज के बाद, उस वक्त बच्चों को भूख लग जाती है, तो इधर उधर की चीज़ें खाने से बेहतर ये कि आप इस तरह उनको सवैयाँ बना के इंशाअल्लाह पेश करें। तो बच्चों को खालिस चीज़ और ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ मिलेगी इंशाअल्लाह और बच्चे भी मुतमईन होंगे और आप भी मुतमईन होंगे। इसको नाज़रीन इसी तरह इसके साथ ये मेहनत करनी होगी, हल्की आंच पर इसी तरह हम इसको फ्राई करेंगे। और जिस तरह मैंने नाज़रीन पहले बताया कि अगर आपके पास देसी घी हो तो उसका तो और भी मज़ा है, टेस्ट और ग़िज़ाइयत उसकी और भी इंशाअल्लाह बढ़ जाएगी।
आंच को मैंने बहुत कम रखा हुआ है, ठीक है नाज़रीन। अगर आप इसको तेज़ आंच पर करेंगी तो फिर ये जो है ना जल जाती है इसमें, फिर अगर जलने वाला जायका आ जाए तो फिर इसका मज़ा नहीं रहता। इसलिए आपने आंच को बिल्कुल कम रखना है, हल्की आंच पर ये आपने करना है, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन सवियाँ जो है ये तो पैकेट्स में भी मिलती हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों ने इसको पैकेट में बंद किया होता है, तो वो भी अच्छी है, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती है और वो ठीक ठाक एक्सपेंसिव होती है। और इस तरह अगर आप बाज़ार में जाएं तो जो बड़े स्टोर्स हैं, जो स्पेशली जो हमारे आम बाज़ारों में जो स्टोर होते हैं, उनके पास ये खुले सवियाँ भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छे रेट में और बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरे उनके पास सवियाँ होती हैं। तो आप उसको किलो के हिसाब से आप लाएं तो वो आपको बहुत कीमत में बहुत अच्छी पड़ जाती है। तकरीबन नाज़रीन 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, ठीक है नाज़रीन। मैं इसमें डाल रहा हूँ आधा कप चीनी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चीनी कम ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि ये हर घर के अपना वो टेस्ट है, बच्चों का है। और बाज़ बच्चे जो है ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं या बड़े कम मीठा पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसमें चीनी मिक्स कर दें। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, ठीक है नाज़रीन। 1 कप से ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना और इसको फ़ौरन हम इस तरह मिक्स करेंगे। नाज़रीन आपने पानी जो है वो बिल्कुल 1 कप से ज़्यादा नहीं डालें, इसको हमने ज़रा क्रिस्पी बनाना है। ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो फिर जो सवियाँ हैं वो फिर खिचड़ी की तरह नरम हो जाएंगी, तो हमने ज़रा इसको क्रिस्पी बनाना है, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन इसमें हम डालेंगे ये 4 अदद इलायची का पाउडर है। इलायची में से आप छिलका हटा दें और अंदर को जो दाने होते हैं उसको आप ज़रा कूट लें और वो इसमें इस्तेमाल करें, इससे बहुत बेहतरीन टेस्ट बनेगा। और नाज़रीन ये 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर है, ये भी इसमें हम डालेंगे। आंच को उसी तरह हमने हल्का रखना है ताकि सवियाँ जो है वो पक भी जाएं और क्रिस्पी भी रहें, ठीक है नाज़रीन। और नाज़रीन जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले फ्राई किए थे वो अब इसमें हम डालेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह आप सवियाँ बनाएंगे नाज़रीन। मुझे उम्मीद है आपके बच्चे जो हैं इंशाल्लाह वो फिर आपको कहेंगे कि अम्मी जान हमारे लिए घर में ही ये बना दें, सवियाँ बना दें। बाहर की चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह आप लोगों का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए नाज़रीन कि इस तरह आप अगर टेस्टी चीज़ें और साफ़ सुथरी चीज़ें बच्चों के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपके जो बच्चे हैं इंशाल्लाह वो फिर आपसे ही घर में फरमाइश करेंगे। बस इरादा ये होना चाहिए कि आपने अपने बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ घर में ही खिलानी है इंशाल्लाह। तो इससे आपके बच्चे जो है इधर उधर की फजूल चीज़ों से इंशाल्लाह वो बचे रहेंगे। इसको नाज़रीन 2 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे। ढक्कन इस पर मैंने रखना नहीं है, आपने भी नहीं रखना। ढक्कन रखेंगे तो फिर ये बहुत नरम पड़ जाती हैं, फिर इसका वो मज़ा नहीं है जो हमने ये खुश्क सवियाँ बनाने का प्रोग्राम बनाया है, ठीक है नाज़रीन। और ये बेहतरीन रेसिपी है नाज़रीन, आप ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। आपको और आपके बच्चों को नाज़रीन अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ नाज़रीन शेयर किया करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। और नाज़रीन साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बस इंशाल्लाह ये तैयार है नाज़रीन।
اس کو ناظرین فائنل لک کے لیے میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈرائی سویاں میں نے ڈش آؤٹ کر دیے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں، بہترین بہترین اس کا لک ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت بہترین ہے۔ یہ ناظرین بچے اور بڑے سب بہت شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، بہترین اور آسان ریسیپی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین یہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی۔ پسند آئے ناظرین تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین یہ ریسیپی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہوں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔